गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं मार्केट लेंस, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट एंड जियोपॉलिटिक्स अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा सिग्नल दिया है ईरान कन्फ्लिक्ट को लेकर। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जल्दी ही अपनी इन्वॉल्वमेंट कम कर सकता है, लेकिन साथ ही में उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि फ्यूचर में लिमिटेड स्ट्राइक्स का ऑप्शन ओपन रहेगा। अब यहाँ ट्विस्ट क्या है? ट्रंप का क्लेम है कि ईरान ने सीज फायर की डिमांड की है, लेकिन यूएस तभी कंसीडर करेगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली शिपिंग के लिए ओपन हो जाए। लेकिन ईरान के तरफ से भी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने क्लियरली बोल दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके कंट्रोल में है और वो यूएस के प्रेशर में नहीं खुलेगा। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है कि ये टेंशन जल्दी खत्म होगा या ऑयल प्राइसेस और ऊपर जाएंगे? साथ ही पोल में ये भी बताओ कि आज मार्केट का मूड क्या रहेगा। अगली खबर है इंडिया का सेमीकंडक्टर पुश। गवर्नमेंट अब अपनी सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी में है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 1.20 लाख करोड़ का मैसिव एलोकेशन क्लियर किया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए। इस बार फोकस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं बल्कि R&D, चिप डिजाइन एंड इनोवेशन पर भी होगा। मतलब इंडिया ग्लोबल सेमीकंडक्टर रेस में और एग्रेसिवली compete करने वाला है। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट, इंडिया अब 3nm और 2nm जैसे एडवांस चिप टेक्नोलॉजी पे भी काम करने की प्लानिंग कर रहा है। पहले फेज यानी ISM 1.0 में 76,000 करोड़ का बजट था और 10 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए थे, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 1.6 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अब देखना यह है कि फेज 2.0 कितना इम्पैक्ट क्रिएट करता है। वहीं डी मार्ट ऑपरेटर एवेन्यू सुपरमार्केट्स के शेयर भी आज स्पॉटलाइट में हैं। स्टॉक में लगभग 8% की स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिली है और इस रैली के पीछे का रीजन एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है। कंपनी ने मार्च के लास्ट 3 दिन 29, 30, 31 में मल्टीपल स्टोर्स ओपन किए हैं और सिर्फ Q4 की बात करें तो डी मार्ट ने 58 नए स्टोर्स ऐड किए हैं। कमेंट में बताइए कि आपके यहाँ डी मार्ट का स्टोर ओपन हुआ है या नहीं। एनुअल बेसिस पर भी ग्रोथ काफी इम्प्रेसिव है। FY26 में 85 स्टोर्स, FY25 में 50, FY24 में 41 और FY23 में 40 स्टोर्स ऐड हुए थे। क्लियर है कि कंपनी अपनी ग्रोथ स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ा रही है। CLSA जैसे ब्रोकर्स ने भी स्टॉक पर हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन की है और 6185 का टारगेट दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनालिस्ट सेंटिमेंट अभी भी मिक्स्ड है। कुछ बाय बोल रहे हैं, कुछ होल्ड और कुछ सेल भी रिकमेंड कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब चलते हैं इंडिया के ऑटो सेक्टर की तरफ और यहाँ आई है एक सुपर स्ट्रॉन्ग न्यूज। मारुति सुजुकी इंडिया ने मार्च 2026 के नंबर्स रिलीज किए हैं और परफॉर्मेंस काफी इम्प्रेसिव है। मार्च 2026 में कंपनी ने टोटल 2,25,251 यूनिट सेल किए हैं, जो कि 16.72% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ब्रेकडाउन समझ लो क्विकली। डोमेस्टिक सेल 1.69 लाख यूनिट्स, एक्सपोर्ट 47,040 यूनिट, 42% ग्रोथ। OEM सेल्स भी स्ट्रॉन्ग रही और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने लगातार तीसरे साल 20 लाख एनुअल सेल्स क्रॉस कर लिए हैं। मारुति सुजुकी के बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो है विप्रो की तरफ से। विप्रो लिमिटेड ने अपनी AI स्ट्रेटेजी को एग्रेसिव बना दिया है। कंपनी ने एक नया AI नेटिव बिजनेस एंड प्लेटफॉर्म यूनिट लॉन्च किया है और इसके CEO बनाए गए हैं नागेंद्र बंदरू। जी हाँ, बंदरू जी लगभग 30 साल से विप्रो के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब पूरा एक्सपीरियंस का पावर हाउस। वहीं कंपनी के CEO शालिनी पालिया को बंदरू रिपोर्ट करते रहेंगे। और एक और बड़ा चेंज, कन्वर्सिंग ऑफ टेक्नोलॉजी सर्विसेज ग्लोबल बिजनेस लाइंस का चार्ज संभाल रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंह जी ने पहले एसेंचर में 19 साल का एक्सपीरियंस लिया है और लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल किए हैं। अब चलते हैं एविएशन सेक्टर की तरफ। इंडिगो ने फ्यूल चार्जेस रिवाइज कर दिए हैं और ये चेंज आज से यानी अप्रैल 2 से लागू हो रहा है। रीजन सिंपल है, ATF यानी एविएशन फ्यूल के प्राइसेस में जबरदस्त जंप। अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। 0 से 500 किलोमीटर 275 रुपये, 501 से 1000 किलोमीटर 400 रुपये, 1001 से 1500 किलोमीटर 600 रुपये, 1501 से 2000 किलोमीटर 800 रुपये, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा 950 रुपये। कंपनी ने यह भी कहा है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ 25% स्टैगर्ड इंक्रीज अलाउ किया है, इसलिए फेयर्स पर पूरा प्रेशर नहीं आया है।
तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।